बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। फिल्म टीवी अदाकार और सहाफ़ी जुनैद मल्ही के घर शिद्दत पसंद तंजीम के मसल्ह कारकुनों का हमला, बेटे बेटी और बीवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। ऑन न्यूज़ ने तशद्दुद की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में वाजिया देखा जा सकता है मुलजिम किस तरह जुनैद मल्ही के घर वालों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक चंद साल कबल फिल्म टीवी अदाकार और सहाफ़ी जुनैद मल्ही ने सिविल सोसाइटी के एहतजाज में लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़ की डमी बनकर शिरकत की थी, जिसके बायस मौलाना अब्दुल अजीज़ के मदरसे के तलबा और शिद्दत पसंद तंजीमें जुनैद मल्ही की जान की दुश्मन बन गई। शिद्दत पसंद तंजीमों ने कई बार जुनैद मल्ही पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो जख्मी होकर हस्पताल भी दाखिल रहा। शिद्दत पसंदों के खौफ की वजह से जुनैद मल्ही छुप कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। गुज़िश्ता रोज नामालूम 3 शिद्दत पसंदों ने आतिफ पार्क न्यू भोगीवाल में वाक़िया जुनैद मल्ही के घर पर हमला करके इसके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और इससे जुनैद मल्ही के बारे में पूछते रहे। बाज़ा मसल्ह मुलजिम जुनैद मल्ही के घर वालों को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गए। फिल्म टीवी अदाकार और सहाफ़ी जुनैद मल्ही ने आला हुकूमती काम और सिविल सोसाइटी से अपनी और अपने घर वालों की जान के तहफ़्फ़ुज़ और शिद्दत पसंद मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। शहबाज खान से कोट अद्दू थाना सिटी के चंद कदम के फासले पर डकैती की वारदात। कोट अद्दू मदरसा मुजाहिर अल उलूम के करीब वाक़िया समोसा की शॉप पर डकैती की वारदात। कोट अद्दू दुकानदार मोहम्मद रमजान नामी शख्स जो कि दुकान बंद करके घर जा रहा था, रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर 35,000 छीन कर फरार हो गए। कोट अद्दू पुलिस को 15 पर कॉल करने पर भी पुलिस ताखीर से पहुंची, डाकू फरार होने में कामयाब। कोट अद्दू आए रोज डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इस मौके पर अरशद सिद्दीकी उम्मीदवार हल्का PP 270 ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को कार्रवाई करने का कहा और मुतासरीन की हर फोरम पर मदद करने का ऐलान किया। हरीपुर से नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक आंधी हो या तूफान, दिन हो या रात, जज्बा हमदर्दी से सरशार रेस्क्यू 1112 के जवान इंसानी खिदमत के साथ साथ बेजुबान जानवरों परिंदों की जानों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़ हैं। हरीपुर सराय सालेहा थाना की हदूद एग्रीकल्चर ऑफिस के करीब 70 से 80 फुट गहरे कुएं में बकरी गिर गई। वाक़िया की फौरी इतला रेस्क्यू 1112 हरीपुर को दी गई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए 1112 हरीपुर की ख़ुसूसी टीम ने बकरी को बाहिफाजत कुएं से निकालकर मालिक के हवाले कर दिया, जिस पर इसने अवामी हलकों की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा गया। समुद्री वार्डन पुलिस की जानिब से घंटाघर चौक और कचहरी बाजार समेत दीगर बाजारों में रश का बायस बनने वाले रिक्शा वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। सेक्टर इंचार्ज वार्डन पुलिस राना एहसान और शाहिद गुजर की निगरानी में घंटाघर चौक समेत दीगर बाजारों से रिक्शे को हटाकर रश को कम करके पैदल चलने वाले शहरियों की मुश्किलात को दूर कर दिया गया। सेक्टर इंचार्ज का कहना था कि इंशाल्लाह तमाम बाजारों से ऐसे ही रिक्शे को इन 10 दिनों तक मजीद कार्रवाइयां अमल में लाकर बाहर निकाला जाएगा, ताकि पैदल चलने वाले शहरियों को मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। समुद्री के शहरियों ने DSP फैसलाबाद एजाज और सेक्टर इंचार्ज समुद्री राना एहसान और शाहिद गुजर की काविशों को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। कपास की अहम नकद आवर फसल है और मुल्की माशियत के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। कपास पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल है। इस सिलसिला में पेश तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से सूबा पंजाब और इसके लिहाज से खसूसी अहमियत हामिल है, क्योंकि मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब से हासिल होता है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कि कपास के ज़ेरे काश्त रुकबा और पैदावार में इजाफा किया जाए। कपास की आइंदा फसल के लिए हुकूमत जामिया मंसूबा बंदी और मौसर हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है, ताकि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावारी हदफ हासिल किया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की मुंतखब मंजूर शुदा अक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर 1000 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी की फराहमी का फ़ैसला भी किया गया है, जबकि बायो कार्ड के इस्तेमाल के ज़रिए कपास के नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल के लिए 200 से ज़्यादा IPM के नुमाइशी प्लाट्स भी लगाए जाएंगे। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वो महकमा ज़राअत की फ़नी रहनुमाई के मुताबिक कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करें।
खबर शामिल करते हैं डीजी कोर्ट से। 2 रोजा कबल लापता होने वाली औरत की नाश सीम नहर से मिल गई। थाना रोशनवाला के इलाका बिस्मिल्लाहपुर किंथा से 50 साल खातून लापता हुई थी। पुलिस लापता होने वाली खातून की लाश आज सीम नहर डीजी कोर्ट तांदलिया वाला रोड से मिल गई। गुरसा ने लाश की शिनाख्त कर ली है। मजीद पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। SHO पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम हो पाएगी। सेवन शरीफ से निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक भान सैयदाबाद शहर में ईद करीब आते ही चोरों का राज बन गया। गंदम के व्यापारी अब्दुल सत्तार शोरू के भाई रफीक शोरू से 15 लाख रुपए लूट लिए गए। व्यापारी अब्दुल सत्तार शोरू का भाई रफीक शोरू बैंक से रकम निकाल कर आ रहा था कि एडमोर पंप के करीब मसल्ह अफराद ने डकैतों ने लूट लिया। मफूर और शहरी पुलिस का पीछा करने लगे। पुलिस भी आ गई। पुलिस सेवन शरीफ रोड की तरफ जा रही थे। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। छा मामलो थियो अॼु तव्हां सर मूं हाली पूरा थी वई आहे। जीअं त मूंखां 15 लख रुपया पूरा करे विया आहिनि। हा ठीकु आहे। मां जीअं अलॻि लाइट बैंक मां मूं पंहिंजी पेमेंट कढाई आहे। उन खां पेमेंट मां अलॻि खणी वियो। हे अलॻि खां मूंखां पूरा अलॻि जे पोयां लॻा आया आहिनि। हिन जीअं मां चाची खाधू मेमन जो दुकान वारो आहे उतां मूंखां अची हिननि बाइक मुंहिंजे अॻियां जमा कई आहे। मुंहिंजी बाइक किरी पई आहे। उन खां पोइ हिननि मूंखां पिस्टल अची मूंखां पूरा करे विया। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक ASP सर्कल सादिकाबाद हसीब जावेद मेमन की निगरानी में थाना सिटी सादिकाबाद पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 क्रिमिनल गैंग्स गिरफ्तार। 8 मोटरसाइकिलें, 6,11,000 रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी सादिकाबाद पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 2 खतरनाक गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार गैंग्स में शौकत लंगड़ा और शाहिद तोती गैंग्स शामिल हैं। गैंग्स के 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके माले मसरूका बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार गैंग्स से 21 मुकदमात यकसू करके घरेलू सामान समेत मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार गैंग्स नकबजनी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों में मतलूब रहे। गिरफ्तार गैंग से 8 अदद मोटरसाइकिल मालिती 4,45,000 बरामद हुए। दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज 2 अदद पिस्टल 30 बोर भी मुलजमान के कब्जा से बरामद। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गैंग से दौरान तफ्तीश 1,67,000 रुपए नकदी भी बरामद हुई। चौक शहबाजपुर से बहादुरपुर जाने वाली मेन सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल बन गए। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 173 चौक शहबाजपुर से चौक बहादुरपुर जाने वाली मेन सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। मौजूदा हुकूमत समेत हमारे MPs और MNAs इस सड़क की आवाज उठाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। सड़क पर गुजरने वाले इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम इस सड़क से गुजरते वक्त काफी परेशान होते हैं। जब अस्पताल अपने मरीज ले जाते हैं तो इस सड़क की वजह से हमारे मरीज रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। मिनटों का सफर घंटों में करते हैं। उन्होंने मुकामी अवामी नुमाइंदों से अपील की है कि वो इस सड़क के बारे में कुछ आवाज उठाएं, क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जीतने के बाद कोई भी नहीं आता। 5 साल बाद फिर इलेक्शन में अपने हल्के में नजर आते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब हम वोट किसी सूरत नहीं देंगे। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। ठट्टा शहर में माह रमजान अल मुबारक में पीने के पानी की किल्लत खिलाफ ठट्टा बचाव कमेटी के दिलावर शेख जमशेद कुरैशी, असदुल्ला शाह और दर्जनों अफराद का मकली प्रेस क्लब पर एहतजाज मुजाहरा किया गया। ठट्टा मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड उठाए हुए मुजाहिरीन का पानी दो के नारे। ठट्टा शहर में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी महंगे दामों पीने का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। ठट्टा पानी के मसले पर मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वजीर आला सिंध फौरी नोटिस लें। शहरी ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। गुलाम अल्लाह में मलाह बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद जख्मी। गुलाम अल्लाह पुलिस की हदूद में तसादुम के दौरान 3 घरों को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में 3 घर जलकर खाकसर हो गए। तसादुम में कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कादिर, मलाह, सलीम और इर्स शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिजमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पीपल्स मंडी बाजार में मौजूद हैं। जी शाहिजमान यूसुफजई जी, इस वक्त हमारे साथ पीपल मंडी का सीनियर अपने सदर भी है हाजी रहमत काल पशलम रोजे बतासु हिसाब करे उसकालम शलम रोजे 13 शो नो सब पोजीशन दे सेल पर लिहाज को मंगो गुरु لکه تاسو بیا زغه خبره بکوم کنه چې لکه بالکل قوت خرید په خلکو نشته، گاک نشته بیخي بالکل. دا ولې سم دا چې د ګرانی په وجه ډیره زیاته ګرانی ده.
او ډالر ورځ ورځ ګرانیږي. ولې دا تاسو امپورټ کوئ پکې نو مسایل دې کې زیات شی نه امپورټ دي، لکه ګرم مساله جات چې څومره دي دا امپورټ دي. د هغې د وجې او د هغې د وجې نه خپل ملک خو الله پاک دې مې د غټ اختر خو د غوښو یا د وړوکي اختر چې دی نو دې کې اکثر خلک د میلمستیا میلمه دا وریجې وله پخوي کاسټډ او دې سره توازن کوي. میوه پکې اچوي، دا میوه څه کال ارزانه ده که نه بغیر میوې میوه خو ډېره زیاته ګرانه ده، 600 روپۍ کیلو، نور کله تقریبا په 120 200 روپۍ کیلو څخه. چې اوس تاسو د سر صاحب خبرو وکړه میوه چې کمونو په کال باندې په 7000 روپۍ وه، هغه میوه ما نن واغستله ماته په 28000 روپۍ باندې. بھائی چھوٹا عید آنے والی ہے، ہمارے پشاور میں یہ رواج ہے کہ چاول میں وہ میوہ ہم ڈالتے ہیں، تو اس کا کیا پوزیشن ہے؟ اس نے کہا کہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال 100-120 میں وہ کلو تھا تو لوگ آتے تھے خریدتے تھے، اس سال وہ 600 روپے پر کلو خریدے گا. تو اور چاول اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال تقریباً 250-200 بہترین چاول ملتے تھے، اس سال 400 روپے فی کلو مل رہا ہے. تو اللہ رحم کرے ایسا نہ ہو کہ ہمیں عید بھی بنا چاول اور بنا میوہ کی گزارنے پڑے. شاہد زمانی صبح آن نیوز پشاور. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خوراک ناروال کی طرف سے گندم کی خریداری کے حوالے سے باردانے کی تقسیم کے عمل کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ناروال محمد اشرف نے خریداری ناروال پر افتتاح کیا. ڈی آئی او احسان الحق چودھری، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ایش بہادر اور دیگر اس موقع پر موجود تھے. اے ایف سی ایش بہادر خان نے ڈپٹی کمشنر ناروال کو بتایا کہ مرکز خریداری سینٹرز پر 3 لاکھ تھیلا 50 کلو گرام کاشتکاروں کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کی پالیسی کے مطابق فراہم کیا جائے گا. اے ایف سی ناروال نے مزید بتایا کہ ناروال سینٹر پر امسال 13,500 میٹرک ٹن گندم 2,70,000 بیگ 50 کلو گرام کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور گندم کی خریداری کے سلسلہ میں تمام سینٹرز میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر ناروال نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کاشتکاروں سے گندم کا ایک دانہ خریدے گی. بکر سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل مجسٹریٹ عدنان جمیل کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ضلع بکر کی سب سے بڑی کارروائی. مسلم کورٹ بکر کا ایک پرائیویٹ گودام سے تقریباً 1800 چینی کے بیگ سے تقریباً 1 کروڑ سے زائد مالیت برآمد کر کے گودام مکمل طور پر سیل کر دیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں بلا تسلسل جاری رہیں گی اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ننکانہ صاحب سے مہر مرتضی پڑیار کی رپورٹ کے مطابق آر پی او شیخو پورہ بابر سرفراز الپاکی ننکانہ صاحب آمد پولیس آر پی او نے ڈی پی او اعجاز رشید کے ہمراہ یوم شہادت حضرت علی کی مرکزی مجلس کا دورہ کیا. آر پی او نے مرکزی جلوس کے روٹ اور ملحقہ گلیوں کا جائزہ لیا. سیکیورٹی ڈیوٹی کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں کو بھی چیک کیا. آر پی او کی منتظمین سے ملاقات، مؤثر سیکیورٹی اور ہر ممکنہ تعاون کی یقین دہانی. پولیس افسران اور جوانوں کو الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کے متعلق بریف کیا. پاکستان ریلوے انتظامیہ لاہور ڈویژن نے غیر قانونی قابضین کے خلاف کارروائیاں عمل میں لاتے ہوئے لاہور کینٹ ریلوے اسٹیشن کی پرائم لوکیشن غوثیہ مسجد روڈ گلبرگ 3 پر واقع ریلوے کی 55 شاپس کی مدت لیز ختم ہونے پر سیل کر دیا. تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی. پاکستان ریلوے انتظامیہ لاہور ڈویژن نے غیر قانونی قابضین کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے لاہور کینٹ ریلوے اسٹیشن کی پرائم لوکیشن غوثیہ مسجد روڈ گلبرگ 3 پر واقع ریلوے کی 56 شاپس کی مدت لیز ختم ہونے پر سیل کر دیا. جبکہ ریلوے کی دکانوں کی مدت لیز ختم ہونے پر قابضین کے خلاف کارروائی ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے محمد حنیف گل کے علاوہ ڈپٹی ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے عمران مشال کے احکامات پر عمل میں لائی گئی. دکانوں کو سیل کرنے کے عمل کے دوران آپریشن ٹیم کو خاصی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جبکہ اس موقع پر مذاکرات کی صورت میں معاملات کو بروقت حل کرا لیا گیا. یہ کامیاب آپریشن اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر رانا منور کی زیر نگرانی ریلوے اہلکاروں اور ریلوے پولیس کی بھاری نفری کی مدد سے کیا گیا. جبکہ آپریشن کی کامیابی میں ڈی ایس پی ریلوے پولیس رانا افتخار، ایس ایچ او ریلوے پولیس مظاہر عباس اور آئی او ڈبلیو عابد حسین نے بھی شرکت کی. پاکستان ریلوے انتظامیہ لاہور کے مطابق سیل کردہ دکانوں کے نیلام عام 28 سے 29 اپریل کو لاہور میں ہونا قرار پائی ہے، جس سے ریلوے کو کروڑوں روپے کا ریونیو حاصل ہوگا. کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن.
बकर से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डाकू नूर मोहम्मद अवान की खसूसी हिदायत पर जिला के हेल्थ सेंटर में नुमाया बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम उठा रहा हूँ। मराकज़ सेहत पर तवातर के साथ इंस्पेक्शन का अमल जारी रखा हुआ है। ये बात CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने DHQ अस्पताल और मुफसिल दौरा करने के बाद गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौके पर अस्पताल के MS आसिफ महमूद काजी भी इनके हमरा थे। CEO हेल्थ ने दौरे के दौरान ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम, गायनाकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, लेबर रूम, वेल वुमेन क्लिनिक, चिल्ड्रन नर्सरी, लेबोरेटरी, एक्सरे यूनिट, डेंटल यूनिट, डायलिसिस सेंटर, TB क्लिनिक और डेंगू वार्ड्स का मुआयना किया और मौके पर मौजूदा मरीजों से फराहम करदा तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत जारी की कि अस्पताल में मरीजों को उम्दा तरीन इलाज मुआवजा की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। अस्पताल के वार्ड्स में सफाई सुथराई के निजाम को मजीद बेहतर बनाया जाए। वार्ड्स में जराइम कश स्प्रे का अमल बिला तातुल जारी रखा जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से। चांडिया इत्तेहाद कराची की टीम जनरल सेक्रेटरी सैयद अली चांडियो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अली रजा चांडियो, सदर जिला ईस्ट शफकत रजा चांडियो, वकार अहमद चांडियो और अपनी चांडिया बरादरी का आलम इंसानियत के साथ इजहार यकजहती और सबके दुख सुख में शरीक होने का सिलसिला जारी। 2 दिन कबल सहराब गोट थाने की हदूद में एक दर्दनाक वाकया पेश आया। एक 16 साला बच्चा अपनी मां के साथ ईद की शॉपिंग करने जा रहा था तो सहराब गोट पुलिस को डकैतों के साथ मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में अब्दुल समी को क्रॉस गोली लग गई। इस मासूम बच्चे ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। इसके वालिद साबिर का कहना है कि मेरा इकलौता बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जिससे जालिमों ने शहीद कर दिया। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद दुबासी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मरी आटा पॉइंट पर अवाम का रश। माजी की तरह रेस्क्यू 1112 ने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और मरीजों को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए फाइटर टेंडर भी मौके पर मौजूद हैं। मरी माल रोड, रवात और दीगर फ्री आटा पॉइंट पर भी रेस्क्यू एहलकार अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। न्यू मरी में तेज धूप और गर्मी में भी आटा लेने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं, जिसके पेश नजर रेस्क्यू एहलकार भी शदीद धूप में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। इसके साथ मरी में मिसियारी चौक में फ्री आटा पॉइंट ना लग सका, जिस पर अहले इलाका ने तशवीश का इजहार किया। कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर मरी कामरान हुसैन ने मिसियारी में फ्री आटा ना भेजकर कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सीनियर वाइस चेयरमैन हेड मराला प्रेस क्लब मजहर हुसैन सराफ हरकत क्लब बंद होने से इंतकाल कर गए। गुजरात में तदफीन कर दी गई। सीनियर वाइस चेयरमैन हेड मराला प्रेस क्लब मोहम्मद उस्मान और चांद के वालिद मोहतरम मजहर हुसैन सराफ हरकत क्लब बंद होने से गुजरात में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी समेत इलाका भर से तमाम मुकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम को गुजरात सिटी के कब्रिस्तान में सैकड़ों आहों सिस्कियों में सुपुर्दे खा कर दिया गया। मरहूम मजहर हुसैन सराफ ने अरसा 21 साल हेड मराला प्रेस क्लब में बतौर सीनियर वाइस चेयरमैन खिदमात अंजाम दी। इनकी खिदमात को पूरा इलाका खराज तहसीन पेश करता है। कामरान सुरहली की रिपोर्ट के मुताबिक बूथ बर्थ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। महकमा ख्वाब खरगोश की नींद सो रहा है। बूथ बर्थ रोड जो लिंक करती है कैंट को रोज महशर का समा पैदा करती है। हर दुकान ने अपनी दुकान बाहर लगाई हुई है, जिससे रोज लड़ाई झगड़ा होता है। कई बार तो रोजा भी बाजार के अंदर ही खुल जाता है। अहले इलाका ने DCO से मुतालबा किया है कि इस मामले पर नजरसानी करें। इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर FIA स्टाफ और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन के माबैन हाथापाई। इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर FIA स्टाफ और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन के माबैन हाथापाई और झगड़े में FIA स्टाफ ने सिविल एविएशन के बावर्दी पोर्टर पर शदीद तरीन तशद्दुद के बाद FIA हकाम ने सिविल एविएशन मुलाजमीन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। इस हवाले से जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर FIA स्टाफ और सिविल एविएशन अथॉरिटी के माबैन हाथापाई और झगड़े में FIA स्टाफ ने सिविल एविएशन के बावर्दी पोर्टर पर शदीद तरीन तशद्दुद किया और इसके बाद FIA हकाम ने सिविल एविएशन मुलाजमीन पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। आला हकाम ने वाक़या के मुहर्रकात का तफसीली जायजा लेने के लिए सिविल एविएशन समेत FIA और ASF के नुमाइंदों पर मुबनी कमेटी तश्कील दे दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर के लाउंज में पेश आया। इस हवाले से बाखबर ज़राए का कहना है कि FIA का एक अहलकार
انٹری گیٹ سے مسافروں کے اوپر سے پلانگ کر گزرنا چاہتا تھا۔ اس پر سول ایویشن کے اہلکار نے اعتراض کیا کہ مسافروں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ انٹری گیٹ پر پہلے گزرنے کی ضد میں ایف آئی اے کا ملازم مسافروں کے اوپر سے گزر گیا، جس پر ایف آئی اے اور سول ایویشن کے ملازمین کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا، جس کو سول ایویشن اور ایف آئی اے کے اعلی حکام کی مداخلت پر قابو کر لیا گیا۔ واقعہ کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے مقدمہ درج کرانے کے خلاف لاہور ایئرپورٹ پر سول ایویشن کے ملازمین نے ایف آئی اے کے خلاف احتجاج کیا اور نعرہ بازی بھی کی، جس سے ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن میں تعطل پیدا ہو گیا، جس کے باعث ایئرپورٹ کے کنٹرول ہال اور چیک ان ایریا میں مسافروں کا شدید رش اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر مسافروں نے سول ایویشن حکام کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، فضائی آپریشن رواں رکھنے کی ذمہ دار سول ایویشن ہے اور خود ہی فضائی آپریشن میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ اس موقع پر سول ایویشن کے رجسٹرڈ یونین کے مرکزی چیئرمین اکائی یونین ایاز بٹ کی جانب سے پرزور مذمت کرتے ہوئے انتظامیہ سے واقعہ کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر ایف آئی اے کی غنڈہ گردی کا فوری نوٹس نہ لیا گیا تو ایئرپورٹ آپریشن بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس موقع پر مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ایف آئی اے کے خلاف نعرے درج تھے۔ ہوتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ 3 دن کا وقت ہے، اگر 3 دن کے بعد فیصلہ میں چیئرمین اکائی یونین ایاز بٹ نے انتظامیہ کو 3 دن کا وقت دیا اور کہا کہ واقعہ کی غیر جانبداری انکوائری کی جائے اور قصورواروں کو سزا بھی دی جائے۔ دوسری جانب لاہور ایئرپورٹ پر سول ایویشن پورٹر اور ایف آئی اے کے اہلکاروں کے درمیان جھگڑے کے واقعہ کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے سول ایویشن، ایف آئی اے اور اے ایس ایف کے نمائندوں پر مبنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمیٹی سی سی فوٹیج کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی، جبکہ سول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پر سول ایویشن کے ملازمین اپنا احتجاج ختم کر دیں، ہم اس معاملے کو افہام و تفصیل سے حل کر لیں گے۔ دوسری جانب ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ چند عناصر کی جانب سے آپریشن متاثر کرنے کی خبر شائع کروانے کی کوشش بے خبر اور گمراہ کن ہے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی اور نیوز ٹی وی لندن۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہ زمان یوسفزئی کی رپورٹ کے مطابق بدقسمتی سے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ کھجور اور گڑ کی شربت سے محروم رہ گئے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ دکان میں ہم آئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے گا جس حساب سے کہ کیا پوزیشن ہے، قوت خرید لوگوں کی ہے کہ نہیں ہے، سیل کیا ہو رہی ہے۔ جی صاحب، اس سال اور پچھلے سال داموں میں کیا فرق ہے؟ پروز کالی بازار ډیر خو سکاله بي پروز کالی بازار ډیر خو سکاله ان شاء الله داسې نشته دی بازار نشته، اوس مهنګايي ده، ګراني ده، هر سړی وس نه بار ده، هر څه پروز کالی چې کومه ګوړه و موږ خرڅوله 500 روپۍ دړې شربت د پاره، هغه 750 روپۍ 700 روپۍ دړې ده، 600 روپۍ 650 او ښه ګوړه چې کوم ده تقریبا اخی ګوړه شته نه دی او کوبه کم نشته دی، نو اگر 800 نہ کم نہیں دی۔ سیم اللہ ادھر قریبی علاقے سے آئے ہیں، وزیر باغ سے، تو یہ مبروم کھجورا میں زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ پچھلے سال یہی کھجورا میں 600-700 روپے کا پر کے جی ملتا تھا نا، ابھی یہ ریٹ بڑھا کے انہوں نے 1500 تک پہنچا دیا ہے، تو چاہیے تھا کہ 100-200 روپے مہنگا کر دیتے، 800-1000 تک ہو۔ تقریباً پچھلے سال جو ہے 2400، اس سال جو ہے 3000 3500۔ اچھا، یہ سعودی مبروم ہے، اچھا، یہ 3000 روپے کلو۔ 3000 روپے؟ ہاں جی، پچھلے سال جو ہے 2200۔ اچھا، 10 کilo 50 الاری او شی دی ګران کړي دا ولې 50 مان دي ګران کړي رو دا تاسو یې دلته دی پیکینګ کوله څه کې ملاوټ کې کسه کې تاسو دا ولا خخ ګورو کمزوري دی بس ملاوٹ ہونے کی نہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں، اصل میں ایسے ہے کہ چیزیں مختلف قسم کی ہیں، لیکن بات ایسے ہے کہ چونکہ باہر سے سامان نہیں آ رہا، ایل او سی وغیرہ بند ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا چیزیں ڈبل ریٹ پہ مل رہی ہیں۔ جو پہلے مثال 500 کی تھی وہ کھجور اب 1000۔ خبر ہے منٹن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منڈی صادقہ گنج کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ریاض احمد نے مبینہ طور پر پولیس گردی اور ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ موزہ کلانچ کی رہائشی زیرہ بی بی نے اپنے دیوروں عبدالکریم محمد دین کے خلاف وراثت میں حصہ نہ دینے پر تھانہ منڈی صادق گنج میں درخواست گزار دی، جس پر ریاض اے ایس آئی نے عبدالکریم اور محمد دین کے گھر زبردستی
बस्ती दाखिल होकर इन्हें पकड़कर थाना मंडी सादतगंज ले जा तशद्दुद का निशाना बनाते हुए 4 घंटे हब्स बेजा में रखा गया और बाद 45,000 रुपए लेकर छोड़ दिया। मुतासरा फरीक ने DPO बहावल नगर से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कल नज़ीरा में दिखा दी सी एक मौजा कलां च साढ़े भरावां दा मामला सी जी, ते रियाज ऐसे गया है जी, उत्थे जाके उन्हें पकड़ लिया है जी। ते उन्होंने सा जी हवाला दे दिता, उन्होंने शदत किया है जी। शदत करने तो बाद जी मैं पिछे आया जी, उन्होंने आने सर मेरा गेट बंद करता, 1 घंटा मैनू बाई रखा जी। तो उदों बाद जी हर मैंने छड्डिया जी, 5 घंटे बाद मेरे कदरां छड्डिया उन्होंने जी। तो उसके बाद 45,000 रुपया लिया जी। 45,000 लाने तो बाद जी उन्हें जी खाली स्टाम लिया, तो ओपन च साढ़े अंगूठे लवाए ने भाइयों के। तो उस तो बाद जी इन्होंने साढ़े मेरे खिलाफ जी मैंने भाई रखा, उत्थे अफसर बेजा में जी रखा मेरे भाइयों को 5 घंटे जी इन्होंने। उस तो बाद जी आंदा जी मैनू जो जमीन है जी, उस जमीन के मैं कब्जा करा देवांगा। तो हर तो सर जो IG साहब DPO साहब एक्शन लें जी, इसके खिलाफ अगे भी पर्चे हुए हैं जी। जो बंदा थाने जाता जी उनके खिलाफ ये जाता जी, उन बखी पाउन तो जाता, मेरे कल बखी भी पिया जी, मैंने बहुत ज्यादती की इन्हें जी मेरे साथ। इन्हें जी जनाब जी कल मेरे बखी भी पाउन तोड़ गया है, पूरे अमले को पता है थाने में जी। मैंने गाली कढ़ी ने, इन्होंने बदतमीजी की मेरे नाल जी। लिहाजा जी मैंने इंसाफ चाहिए जी, मेहरबानी से। मुस्तफ़ी बरादरान के ज़ेर एहतमाम मनहाज कल्चर सेंटर फतिया में शहादत मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा के मौके पर अजीम अल निशान वलायत अली कॉन्फ्रेंस और इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की सियासी, मजहबी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात की शिरकत। अली का जिक्र करना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। इलामा आलम अब्बासी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत आयात बयानात से किया गया, जिसकी सादत कारी मोहम्मद नवीद अहमद ने हासिल की। सना ख्वानों ने बारगाह मुस्तफ़ी और मौला अली की शान में मुनकबत पढ़ी। शिरका से खिताब करते हुए इलामा आलिम अब्बासी का कहना था कि फरमान रसूल है, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। जिसने अली से दुश्मनी की, इसने मुझसे दुश्मनी की। उन्होंने मजीद कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम किसी खास अयाम में याद करने वाली शख्सियत नहीं, आप हर जमाने में जिंदा मिसाल हैं। फरमान मोला अली है कि इज्जत का एक कतरा शोहरत के समुंदर से अफजल है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ी बरादरान का कहना था कि आखिर हज से वापसी पर खम गदीर के मुकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तफ़ी बरादरान का कहना था कि आखिरी हज से वापसी पर खम गदीर के मुकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख सहाबा कराम के मजमा में अली अलैहिस्सलाम का हाथ बुलंद करके ऐलान किया। हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और इवज में इसके दे जन्नत तो हम इनकार कर देंगे, इवज में इसके दे जन्नत तो हम इनकार कर देंगे। नहीं करते हम ये सौदा, हमें नुकसान है मौला, नहीं करते हम ये सौदा, हमें नुकसान है मौला। और ये एक इंतखाब शुदा शेर है। इनकार एक रोटी मंगो देंदा ऊठां दी सुभान अल्लाह, थोड़ी जितना बड़ा शेर है सुभान अल्लाह की आवाज नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।